हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सक्सेस इज शेयर्ड बाय मेनी बट फेलियर स्टैंड्स अलोन। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा ही हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में, वेयर दे हैव लॉस्ट द इलेक्शन फेयर एंड स्क्वेयर, और उसके साथ साथ बीजेपी is just happily celebrating, so they have many people around them sharing the success. तो आज के वीडियो में I just wanted to share my thoughts on what I feel or believe lost Aam Aadmi Party the crown jewel of the country, Delhi, and what went in BJP's favor. So let's start with some of the key points that I believe worked for BJP and worked against Aam Aadmi Party. फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ द इनकम्बेंसी। जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो यू गो इनटू एनी इलेक्शन विद अ लॉट ऑफ बैगेज। आप यू आर कॉन्स्टेंटली इन द पब्लिक आई। आपकी जितनी भी परफॉर्मेंस है, पॉलिसीज़ हैं, फ्यूचर प्लान्स, एवरीथिंग मोर फ्यूचर का इतना नहीं, लेकिन जो आपकी पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस है दैट इज़ यू हैव गॉट नो वेयर टू हाइड। जबकि जो अपोजिशन हैं हु आर ट्राइंग टू गेट इन, दे कैन प्रॉमिस द वर्ल्ड। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले जब गवर्नमेंट में आए थे, दे प्रॉमिस द वर्ल्ड एंड दे डिलीवर्ड अ लॉट आउट ऑफ दैट एज वेल, लेकिन इस बार दे हैड नो वेयर टू हाइड। सो द इनकम्बेंसी का जो बैगेज है, हमने सेंटर में मोदी गवर्नमेंट के साथ भी देखा कि किस तरह से दे कुड नॉट सिक्योर द मेजॉरिटी डिस्पाइट द डोमिनेंस दे हैव हैड ओवर द ईयर्स। सो इनकम्बेंसी का जो बैगेज होता है वो हर पार्टी के लिए आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई करता है, और आम आदमी पार्टी के लिए इस बार मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी बैगेज था जिसको लेके वो इलेक्शन में गए थे। जो दूसरी चीज़ जो स्टैंड आउट की वो था सेम ओल्ड स्टोरी, बिजनेस एज यूजुअल, द सेम स्टोरी अंडर द सन जैसे हम उसको बोलते हैं। इस बार उनके पास कोई बहुत ज़्यादा कोई डिफ्रेंशिएटर नहीं था टू टेक टू द वोटर्स। जैसे पहले मॉरल वैल्यूज़, मॉरल वर्च्यू, कि किस तरह से दे आर the ones who are not corrupt and everyone else is corrupt, और किस तरह से वो एक ऑनेस्ट गवर्नेंस लेके आएंगे। वो सब चीज़ें लोगों ने बहुत सुनी और देखी भी। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी वॉज करप्ट, लेकिन वो लोगों ने बहुत देखा, बहुत सुना। सो देयर वाज नथिंग न्यू, और वोटर्स को हमेशा ये रहता है कि व्हाट एल्स यू कैन ब्रिंग, आप किस तरह से यू विल अपलिफ्ट द पीपल that you are going to govern। तो किसी तरह की कोई एक्साइटिंग चीज़ वो नहीं दे पाएगी। शायद उसका रीज़न एक और भी था कि जो जितनी ज़्यादा वो इश्यूज़ में घिरे हुए थे, विच आई विल टॉक अबाउट इन अ मिनट, लेकिन द मेन थिंग वॉज कि दे हैड नथिंग न्यू टू ऑफर। इट वॉज द सेम ओल्ड स्टोरी कि हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। इट वॉज जस्ट लाइक फ्री बीज। But even I don't think even in this election there was a lot of focus on even corruption. In fact, they were defending their own corruption charges. So that was, I think, the second thing. Nothing new, same old what they were been saying for the last 10 years. जो तीसरा factor था which was quite obvious was that lack of क्लियर पॉलिसी। तो उनका कोई एक ऐसा मैनिफेस्टो हर पार्टी का होता है, इनका भी होगा इस बार भी, लेकिन इट वॉज नॉट वेरी क्लियर। जैसे पिछले 2 टर्म्स में दे वर वेरी क्लियर, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, फीमेल्स के लिए हम ये पैसा देंगे। हालांकि उसमें भी इन्होंने बोला, लेकिन इट स्टिल द काइंड ऑफ क्लैरिटी दे हैड इन द लास्ट 2 कैंपेन्स, अनफॉर्चुनेटली दैट क्लैरिटी वॉज मिसिंग। एंड आई नो सम ऑफ द रीजंस विच आई विल टॉक अबाउट इन अ मिनट, बट एट अ हाई लेवल आई थिंक rather than attacking the opposition and with clear-cut policies and bringing clarity to the campaign, they were distracted, and they were distracted a lot in terms of defending themselves on many fronts. तो वो एक जो confusion थी, उसकी वजह से एक जो clarity थी campaign में और जो policies में to articulate clearly to the voter what is it that they are going to provide them if they were elected was missing. और एक चीज़ और हमने जो ऑब्ज़र्व की कि जो वॉलंटियर्स की और यहाँ वर्कर्स की जो इंटेंसिटी होती थी पिछले इलेक्शंस में, वो हमने इस बार बीजेपी में ज़्यादा देखी और आम आदमी पार्टी में इतना नहीं देखी। शायद केजरीवाल जो प्रिजन में थे बहुत देर, तो उससे पार्टी का मोराल डाउन था। अदर जो सीनियर मेंबर थे, सिसोडिया एंड अदर्स, दे वर ऑल्सो इन प्रिजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उससे जो पार्टी का मोराल था, वर्कर्स का मोराल था, और इवन जो वॉलंटियर्स जो हमने पिछले 10 सालों में देखा, हु वर द चेंज एजेंट्स,
were not that active or not even seen that much in the public eye compared to BJP. और अगर हम BJP को देखें, they were the opposite. They were everywhere, in every nook and corner. They were extremely organized, passionate, and they had a sense of purpose. तो उसकी वजह से भी जो वर्कर की एक बिलीफ है और एक अपने लीडर को बैक करना है, that was also kind of missing in their campaign as well. तो जो फिफ्थ फैक्टर है इन ऑल दिस इज़ द बीजेपी फैक्टर. लेट्स गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. दे वर अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड यूनिट. उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की थी इस इलेक्शन के लिए. दे वर सेटिंग अप आम आदमी पार्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम. हम इसको इस तरह से डिफेंड नहीं कर सकते, ओ आम आदमी के साथ गलत हो गया. यू आर ऑल प्रोफेशनल मैच्योर इंडिविजुअल्स. आपने 2 इलेक्शन जीते हैं और अब इस बार ये कहना कि हमें बीजेपी ने गलती से सेटअप कर दिया, आई डोंट थिंक इट्स गोना कट इट. तो अगर आपको गलती से भी सेटअप किया तो यू शुड हैव बीन अ लॉट मोर केयरफुल एट दिस लेवल. यू डोंट गिव पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू पॉइंट फिंगर एट यू. तो जो क्लीन गवर्नेंस आपकी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन था, उसको बीजेपी ने सक्सेसफुली अटैक किया और आपके ऊपर फिंगर पॉइंट की सक्सेसफुली कि दैट योर गवर्नेंस एंड योर गवर्नमेंट वाज नॉट क्लीन. नाउ उसके फैक्ट्स क्या है, राइट क्या है, ट्रूथ क्या है और फिक्शन क्या है, टाइम विल टेल. लेकिन जो ऑप्टिक्स थे और जिस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया और जो आपके सेंटर के साथ रिगार्डलेस ऑफ द वट एवर द ट्रूथ इज़, जो आपके रिलेशन आपने कभी ना बनाए ना वो बन सके, और इंक्लूडिंग द गवर्नर एज वेल. तो ऑल ऑफ दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट. और बीजेपी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को सेटअप किया, इट्स जस्ट मैं अगर अब क्रिकेट की एनालॉजी दूं तो एक जो शूट बॉलर होता है वो 2 या 3 आउट स्विंगर करता है और एकदम से एक इन स्विंगर करता है और उसको पता नहीं चलता बैट्समैन को कि द नेक्स्ट बॉल वाज गोइंग टू बी एन इन स्विंगर. तो या वो LBW होता है या वो क्लीन बोल्ड होता है. अनफॉर्चुनेटली आम आदमी पार्टी क्लीन बोल्ड हुई. तो फाइनली आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या है? आई एम रीडिंग अ लॉट एंड बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि द पार्टी इज़ गोइंग टू डिसइंटीग्रेट एंड डिसअपियर. आई डोंट थिंक सो. उनकी पार्टी पंजाब में है एंड नोइंग केजरीवाल जी, he is a fighter. I'm sure he will pick himself up and he will pick up the party and lead from the front. All is not lost, although it's a big dent and there's a long road to recovery. It's not going to be easy, but at the same time I'm sure Kejriwal ji has it in him to fight it out and rise from where he and his party are today. And also for the BJP, it's not going to be a walk in the park. Delhi has a lot of challenges. The good thing is, the good news for the people of Delhi is that there will be no more excuses. You have BJP in the center and you also have now BJP in Delhi. So I think somehow it's a good news for the people of Delhi, and hopefully they will see a lot more development coming their way as well, and as there's no finger pointing and fighting. And as far as Kejriwal ji is concerned, I'm nobody to give him any advice. He is a very seasoned professional and a very educated person, but I'm sure he will be reflecting on this defeat and the reasons, more importantly, for this defeat. All those things that the party stood for, the main reason for this defeat is that there were questions raised on the very basic principles on why this party was founded. और वो जब आपकी जो आपकी फ़िलॉसफी है, जिसके ऊपर आपकी एक आइडियोलॉजी है, जिसके ऊपर आपकी पार्टी क्रिएट हुई है, अगर उसके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग शुरू हो जाए और सक्सेसफुली लोग वो करना शुरू कर दें, यू हैव अ बिग प्रॉब्लम. तो आई एम श्योर केजरीवाल जी उस प्रॉब्लम के ऊपर he'll be looking for solutions. However, for the greater good of the country, we do need parties and leaders like Kejriwal ji, and I hope they'll pick themselves up from here and emerge again as a party of the future. On that note, thank you for watching. If you like the video, please do share it with others and also subscribe to the channel as well. Until next time, be happy, be good, and take care.